नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल फिजिक्स दीवाना क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लाइफ की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाली है, क्योंकि आज हम एक ऐसे पर्सनैलिटी वाले गॉड के बारे में बात करेंगे जिनसे हमें सीखने का तो पूरा एक समुद्र है, लेकिन उस समुद्र से हम कुछ एक ऐसी बातों को सीखेंगे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों को सीखेंगे, टिप्स को सीखेंगे जो कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने में मदद करेगा, हमारे एजुकेशन एबिलिटी को बढ़ाने में मदद करेगा और जो हमें सक्सेस के रास्ते पे ले जाएगा। और साथ साथ में दोस्तों वो हमारे थॉट प्रोसेस को भी हैंडल करेगा। दोस्तों, होता क्या है, जब तक हमारा दिमाग में जो विचार आ रहा है उस पर अगर हमारा मन कंट्रोल नहीं कर पा रहा ना, हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक हमारा जो थॉट प्रोसेस है अगर हम उसे नहीं बदलेंगे तब तक किसी भी चीज को कंट्रोल करना पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने थॉट प्रोसेस को बदलना है। थॉट प्रोसेस कैसे बदलेगा? पॉजिटिविटी से बदलेगा। हमारे अपने ऑरा को बढ़ाना पड़ेगा। ऑरा कैसे बढ़ेगा? पॉजिटिव थिंग्स सुनकर, पॉजिटिविटी लाकर बढ़ता है ऑरा। तो सबसे पहले क्या है, उन पर्सनैलिटी वाले गॉड का नाम है श्री हनुमान जी। हनुमान जी से सीखने का तो यूं लाइफ में बहुत चीज है, लेकिन हम कुछ ऐसे एक पर्सनैलिटी के उनके कुछ ऐसे इवेंट्स के बारे में देखते हैं जो कि इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल बनाता है। सबसे पहले हनुमान जी का ये गुण, इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल बना देना। आपको लगता है कि कोई काम इम्पॉसिबल है? देखो दोस्तों, एक कहावत है कि ये दुनिया हमेशा उगते हुए सूरज को ही देखती है और उस उगते सूरज को ही देखती है और किसी की मेहनत और संघर्ष को नहीं देखती। मतलब दुनिया आपके सक्सेस को देखेगी, लेकिन आपने कितना मेहनत करा है उसके पीछे ये कभी नहीं देखेगी। बस आपके सक्सेस को दुनिया देखनी चाहती है, उसके पीछे के मेहनत को कोई नहीं देखना चाहता। ये इंपॉर्टेंट बातें होती है। हनुमान जी है, हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लाए पवन वेग से जाकर, जब लक्ष्मण जी के प्राण संकट में आ गए थे, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तो हनुमान जी पवन वेग से गए और संजीवनी बूटी लाए। संजीवनी बूटी लाए तो सुसेन नाम के एक वैद्य थे उस समय श्रीलंका में। तो जब हनुमान जी गए तो कहा जाता है जब हनुमान जी इतनी स्पीड से उड़े कि आजकल कहा जाता है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हनुमान जी इतनी स्पीड से उड़े कि बस एक रेखा जाती दिखाई दी और एक रेखा आती दिखाई दी। मतलब हनुमान जी ने उस इतने गहरे कंडीशन में पेशेंस रखा। मतलब पेशेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी सिचुएशन में, कितना भी गहरा सिचुएशन हो, कैसा भी सिचुएशन हो, भगदड़ लोग भगदड़ बचार, पेशेंस जरूरी है। यदि हमारे में पेशेंस धैर्य है तो कहीं ना कहीं हम उस चीज की तरफ चलने लगेंगे। देखो दोस्तों, अगर आपको कह दिया गया आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, चाहे अगर आप लोग 10th क्लास के बच्चे हो तो साइंस का, मैथ्स का क्वेश्चन नहीं हो रहा, घबराना नहीं है। हमें अपने अंदर झांक कर देखना है कि हमने वो टॉपिक सही से क्लियर किया या नहीं किया। नहीं किया तो हमारे अंदर क्या कमी है, या हमें उस जो टीचर पढ़ा रहे उससे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो हमें अपने आप डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है, आगे किस चीज पे हम फोकस करना है, क्योंकि आपको कोई समझाने अब नहीं आने वाला। ठीक है। और दोस्तों, साथ में एक और चीज मैं बता दूं, हनुमान जी उतनी स्पीड से तो गए। हनुमान जी को लोग कह रहे थे कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आपको सुबह 4 बजे से पहले आना पड़ेगा। मतलब सुबह होने से पहले आना पड़ेगा, नहीं तो लक्ष्मण जी के प्राण बचना मुश्किल हो जाएंगे। लक्ष्मण जी तो आप जानते हो, वो तो खुद ही भगवान थे। तो सबसे पहले हनुमान जी ने इतना, मतलब विकट परिस्थिति था, तो हनुमान जी गए एकदम पवन वेग से उड़ के। मतलब ये क्या दर्शाता है? और उसके बीच में फिर वो राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, आपने देखा होगा। उन्हें फिर से एक राक्षस मिल गया बीच में, राक्षस ने रुका, इतना टाइम वेस्ट हुआ, ये हुआ वो हुआ, है ना, रावण ने भेजा हुआ था। लेकिन हनुमान जी उस वक्त डरे नहीं, हनुमान जी का मोटिवेशन टूटा नहीं। हनुमान जी उस राक्षस ने राम भक्त का अवतार धरा हुआ था, तो उधर भी गए हनुमान जी, उसे भी मतलब देखे। होता क्या है, हनुमान जी जब गए तो गए, जब एक काम पर्पस को करने के लिए चलोगे ना, आपके बीच में बहुत सारे पत्थर आएंगे, कभी आपके दिमाग भटकेगा, विचार बदलेंगे। हो सकता है कभी 2-3 महीने आप इधर उधर भटको, आपके विचार बदले, विचार मतलब डिमोटिवेशन जैसा फील हो, हमें इंकरेज ना हो पाए, हमारे डेडिकेशन टूटने लगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन उस डेडिकेशन टूटने में से जो बंदा बाहर जल्दी आ जाता है ना, वही सक्सेसफुल कहलाता है। अब ये नहीं कि आपका मोटिवेशन टूट रहा है, मतलब पूरा साल ही आपने बर्बाद कर दिया एक ही क्लास में। मतलब आप समझ लो 9th क्लास में हुए, 9th क्लास में आपको
कोई चीज नहीं आ रही, साइंस या मैथ्स करने में दिक्कत आ रहा है, साइंस सबसे पहले बड़े बारी में करोगे ना तो मोशन, फिजिक्स का चैप्टर है, फिजिक्स का चैप्टर मोशन को पकड़ा, उसमें आपको टर्म समझ ही में नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी पढ़ने बैठे टर्म समझ ही में नहीं आ रहा कि वेलोसिटी क्या होता है भाई, स्पीड क्या होता है भाई, समझ ही नहीं पा रहे, उसे समझने में आप लोग एबल ही नहीं हो पा रहे। अब कोई बच्चा इधर कहेगा यार समझ में नहीं आ रहा, एक काम कर देता हूं बाद में करूंगा, मतलब प्रोकास्टिनेशन करूंगा। एक बात बताओ, हनुमान जी ऐसी प्रोकास्टिनेशन करते तो वो काम हो पाता? नहीं हो पाता ना। आप क्यों प्रोकास्टिनेशन करने पे तुले हुए हो? अब आपको कहे भाई वो तो गॉड है ना भाई, गॉड वो है, लेकिन उनसे हम सीख तो सकते हैं ना। अगर हम उनसे अभी नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे भाई? देखो, कोई भी जो अच्छी चीजें होती है, कहा जाता है जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं वो हमें जल्दी से जल्दी ग्रहण कर लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए और वो अपने जीवन में उतार देना चाहिए। क्योंकि हम जितने भी बंदे सक्सेसफुल हुए हैं ना, उनके पीछे का कहानी यही है कि उन्होंने ग्रेट पर्सनैलिटी को फॉलो करा। ठीक है, आप भी फॉलो कीजिए उस ग्रेट पर्सनैलिटी को, है ना। सबसे पहली बात है, हनुमान जी जो इतनी वेग से उड़े, इतनी ज्यादा एक्सेलरेशन उनका इतना ज्यादा था। और सबसे पहली बात तो ये मैंने कहा आपसे, हनुमान जी कभी भी शो ऑफ नहीं करे, मतलब शो ऑफ मतलब दिखावा नहीं करे। हनुमान जी को दिखावा का मतलब ही नहीं पता कि दिखावा होता क्या है ना। हनुमान जी को ये नहीं पता। अगर हमारे जैसे लोग अगर जाकर, आप या मैं कोई भी हो जाए, है ना, वानर सेना, श्री राम जी ने आदेश दिया था ना वानर सेना को, आप जाइए, अब जाकर क्या करिए कि माता सीता जी का, माता जानकी का पता लगाइए। अगर हमारे जैसे लोग पता लगाकर अगर आ जाते, जब हनुमान जी भी ऐसे पता लगाकर आए थे श्री राम जी के पास, श्री राम जी के साइड में खड़े हुए हनुमान जी, ठीक है ना, और शायद जामवंत वामन जी थे, तो जामवंत जी ने कहा कि पता, मतलब आप तो आ भी गई इतनी जल्दी पवन पुत्र हनुमान जी, तो मतलब बताइए अब क्या हुआ उधर, है ना। तो हमारे जैसा अगर कोई रहता तो हमारे जैसा कहा, अगर हमारे जैसा कहता तो घमंड में कहता कोई कि क्या कहता वो घमंड में, मैं बताता हूं। जो उधर अगर बाई चांस में अगर वो अंगूठी का संदेश सीता माता जी के पास गया, किसकी, प्रभु श्री राम जी की अंगूठी लेके, और अंगूठी लेकर जब सीता माता जी के पास हनुमान जी गए तो सीता माता जी ने उन्हें, माता जानकी ने कुछ संदेश बताया जो श्री राम जी से उन्हें कहना था। हनुमान जी अब श्री राम जी को फिर से जा रहे हैं श्री जानकी जी का संदेश बताने की वो उधर सही है, सही सलामत है। ठीक है, तो उधर जब वो गए हनुमान जी, तो एक सूक्ष्म रूप लेके गए थे। कहा हनुमान चालीसा में आता है ना, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवार। तो उन्हें कहा जाता है कि जब हनुमान जी सूक्ष्म रूप धर के गए माता जानकी जी के पास बैठे, पहले हनुमान जी ने आवाज लिया तो माता सीता जी को दिखाया, हाँ माता सीता जी ने दिखाया, ये तो इतना छोटा वानर है भाई, ये क्या करेगा, ये श्री राम जी की सेना में तो ये क्या युद्ध करेगा। पहले फिर हनुमान जी ने फिर कहा कि उन्होंने अपना पूरा विकट रूप दिखाया, बहुत बड़ा रूप दिखाया हनुमान जी ने। फिर माता जी, श्री माता जानकी निर्भय हो गई, मतलब माता जानकी जी को यह विश्वास हो गया कि नहीं ये एबल है। इतना ही नहीं, अब आप लोग कहेंगे कि कैसे एबल है यार, है ना, कैसे एबल। जब वो हनुमान जी ने अपना विकट रूप दिखाया था तो माता जानकी देखा कहीं ये मायावी वानर तो नहीं है ना, नहीं वो मायावी वानर नहीं थे। हनुमान जी ने पूरा हर एक चीज बता दिया उन्होंने श्री राम जी के बारे में। साथ साथ में अगर हमारे जैसा कोई, अगर ये हमारे या आप में से कोई अगर दूसरा बंदा रहता तो उधर जाता, खड़ा होता, यूं खड़ा होता, सबसे पहले कहता मैंने वो काम कर दिया जो किसी ने ना कर सका, है ना, मैंने वो काम कर दिया जो कोई ना कर सका। आप बताइए कि ये कहां तक सही है। मतलब घमंड में हम लोग बोल रहे हैं, एटीट्यूड में बोल रहे हैं, नहीं मैंने वो काम किया जो आज तक किसी ने नहीं कर दिया। वानर सेना में इतने सारे वानर थे, लेकिन उनमें से कोई, किसी में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो समुद्र पार करके आपके पास संदेश पहुंचा दे। माता जी मैंने जो काम कर दिया वो किसी ने नहीं करा और ना ही कर पाएगा। हनुमान जी घमंड में नहीं बोले, उस समय भी अपनी दास की भावना को व्यक्त कर रहे थे। हनुमान जी कह रहे माता जी मैं तो दूत हूं, श्री राम दूत हनुमान हूं, श्री राम दूत हनुमान हूं। मतलब हनुमान जी ने यह कहा कि मैं राम जी का दूत हूं, तुच्छ सा वानर हूं मैं। जबकि हनुमान जी स्वयं शिव जी का होता, आप जानते हो इतने बलवान, है ना, फिर भी अपने आप को एक तुच्छ सा दूत बताते हुए, तुच्छ सा राम जी का भक्त बताते हुए। मतलब उनकी एक सबसे बड़ी बात, कभी भी आप कितने भी बड़े लेवल पे चल जाए, जमीन को कभी मत भूलिएगा, है ना, जमीन को कभी मत भूलिएगा। कितने भी आप बड़े लेवल पे चले जाएं, कितने भी आप महान बन जाए, ग्रेट बन जाए, महान फिजिसिस्ट बन जाए, बहुत बड़े केमिस्ट्री के साइंटिस्ट बन जाए, मैथमेटिक्स के बन जाए, फिजिक्स के बन जाए, कोई भी बन जाए,
अगर आपके लिए बना, स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये स्टूडेंट्स का चैनल है, कोई भी बन जाए, लेकिन आप लोग अपने जमीन को कभी मत भूलिए। अगर आप लोग जमीन को कभी नहीं भूलोगे ना, आपकी गॉड भी, जिसे भी आप मानते हो ना, वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए कभी भी अपनी जमीन को मत भूलिए, अपने उस पुराने इवेंट्स को मत भूलिए जो आपके साथ हुए हैं। मतलब कहने का मतलब जैसे होता है ना, जब इंसान को ठोकर लग जाता है, इधर नहीं यार वो बंदा ने मुझे ऐसे कहा था, कोई, मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जिन्हें बहुत सारे मतलब फेस करने को मिला था कि वो एक बच्चा ऐसा है जिसने मुझसे कहा था कि पहले वो मैथमेटिक्स में स्ट्रांग नहीं था, लेकिन उसे बच्चे चिढ़ाने लगे थे। गांव की बात है, वो कह रहा था वो गांव में था, तो गांव से जस्ट दिल्ली आया हुआ था, वो बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे कि भाई तू मैथमेटिक्स में स्ट्रांग नहीं है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। वो बंदा डीमोटिवेटेड रहा बहुत दिन तक, 2 साल ऐसे ही गया, 2 साल बीता, कुछ नहीं रिजल्ट आया। अब कभी भी ये मत ठान कर बैठ जाना। देखो लाइफ में कुछ ऐसे भी आपके संग इवेंट हुए होंगे, मतलब एजुकेशन में बोल रहा हूं, पढ़ाई में, कि आपने उस समय सक्सेस, आप सबसे टॉप पे होंगे, उस इवेंट को याद करो कि भाई अगर मान लो कि वो छोटा सा ही एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो यूटी टेस्ट ही आपका क्यों ना हो, अगर आपके उसमें 20 में से 19 या 20 में से 20 में से 18 ही आए हो, या 20 में से मान लो 16 ही आए हो, तो आप उस लेवल लायक हो कि आप वो 1% वाले पर्सन में आ जाओ। आपको 1% वाले पर्सन में जाना है, मैनी वाले में नहीं जाना। अगर आपको सिंगल में आना है, आपको अकेले रहना है, अकेले रहने का मतलब आपको सिंगल पावरफुल बनना है, तो आपको हर एक चीज को समझना सीखना पड़ेगा अभी से। देखो दोस्तों, कभी भी, जैसे हमारे प्रभु श्री हनुमान जी है, हमें हर चीज सिखाया उन्होंने, हमें इतना मोटिवेशन दिया, कहा कि हमेशा मोटिवेटेड रहो, कैसी भी परिस्थिति आ जाए। परिस्थिति तो हम काम ही है आना, काम ही है जाना, लेकिन हम, जो बंदा डेडिकेटेड रहा, जो बंदा अपने फोकस एम पे गोल बनाए रहा, वो कुछ नहीं होगा। देखो दोस्तों, कभी भी ना देखो, अगर आपको दुनिया को आगे ले जाना है ना, पूरा नेशन के लिए कुछ करना है या इंटरनेशनल लेवल पे कुछ करना है आपको, तो नेशन या इंटरनेशनल लेवल पे तभी आप लोग कर पाएंगे जब आप लोग खुद को इतना डेवलप बना रहे। थिंकिंग स्किल्स कैसे डेवलप होती है, जब अगर हम लोग है, सिंपल है, अगर हम लोगों को किसी को पढ़ाना है, चाहे हमें फिजिक्स पढ़ाए, केमिस्ट्री पढ़ाए, मैथमेटिक्स पढ़ाए, चाहे क्लास 9th क्लास 10th को साइंस मैथ्स पढ़ाए, तो सबसे पहला काम क्या है कि हम लोग खुद इतना प्रिपेयर करें उन बच्चों से पहले, मतलब उस चीज, उन बच्चों को पढ़ाने से पहले खुद को इतना प्रिपेयर करें कि हम लोग जब जाएं तो बच्चे के माइंड में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हम लोग उसे जवाब देने में एबल हो। ये नहीं कि अनेबल हो, एबल हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक क्लास, चाहे 9th 10th 11th 12th, सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस होती है, और उस इंपॉर्टेंट क्लास में टीचर, गुरु, है ना, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वही गुरु बच्चों को आगे ले जाता है, वही गुरु एक थॉट प्रोसेस को सिखाता है कि कैसे चीजों को सोचना है, कैसे थिंग्स को हमें सोचना है। तो हनुमान जी से तो ये कुछ ही गुणे थी कि हमें शो ऑफ नहीं करना चाहिए। अब कोई बच्चा ऐसा होता है जिसने साइंस खूब पढ़ रखी है, एकदम मोशन में एक्सपर्ट है, मान लेता हूँ क्लास 9 का चैप्टर, या क्लास 11th के मैकेनिक्स में कोई स्ट्रॉन्ग है ना, या मान लेते क्लास 12th में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसी अच्छे से आ रहा है, कोई रे ऑप्टिक्स में, मतलब ये डिफरेंट टाइप ऑफ बच्चों को मैंने बारे में बताया, और वो समझ लो आप हो, मान लो कि आप स्ट्रांग हो, पूरे स्ट्रांग उस फील्ड में स्ट्रांग हो, आप गए, कहां पे गए, दूसरे बच्चों के पास स्कूल में गए, या अपने कोचिंग में गए, आपने कोचिंग पे पढ़ाने से पहले वो टॉपिक क्लियर करके बैठे हुए हो, आप जाओगे एकदम कॉन्फिडेंस में बैठे रहोगे, भाई मैंने तो ये टॉपिक क्लियर कर रखा है, मुझे क्या पढ़ने की जरूरत है। आप इग्नोर करोगे जो टीचर पढ़ाएगा कि नहीं भाई ये मैं पहले पढ़ चुका हूं, मैं क्यों पढ़ूं। देखो मैं सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा, एक आध बच्चे होते हैं ना जो थोड़ा बहुत इग्नोर करते हैं, ये नहीं कि सारे ही बच्चे करते हैं, एक आध ही बच्चे होते हैं जो इग्नोर करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना हमें। सबसे पहले बात ये जो है ना घमंड की, मतलब ये जो है ना एक प्राइड, मतलब होता है ना, हमें ये सब कभी भी अपने अंदर नहीं लाना, हमें विनम्रता लाना है। राम जी से हमने सीखा है, हनुमान जी से सीखा है, विनम्रता की भावना, वो हमें अपने अंदर रखना चाहिए, हमेशा रखना चाहिए, तभी हम सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे, नहीं तो अदरवाइज कभी बढ़ ही नहीं सकते सक्सेस की तरफ। सबसे पहले ये वाली भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। कोई भी दोस्तों, हमारी जितनी भी स्कूल लाइफ होती है उसमें हमें कभी भी घमंड, ये एटीट्यूड, ये सब नहीं रखना चाहिए, एकदम सिंपल रहना चाहिए। अरे टीचर, जितने सारे टीचरों की रिस्पेक्ट करो,
है ना। जब तक हम टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। टीचर की अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हम कभी ऐसा भी टाइम रहता है ना जब हम लोग खुद ही नीचे रहते हैं, उस टीचर से कम एजुकेशन पे रहते हैं ना, तो घमंड हमारे अंदर नहीं आता उस वक्त। जैसे हम उस टीचर से थोड़ा बहुत ज्यादा, वैसे तो कहा जाता है कि टीचर से हम कभी ज्यादा नहीं सीख सकते, लेकिन कभी कभार होता है कि अगर हम टीचर से ज्यादा कॉन्सेप्ट पहले से ही पढ़ के आ रखे हैं, है ना, तो हम वो एटीट्यूड की भावना में बैठ जाते हैं। तो ऐसा हमें कभी भी नहीं करना, एटीट्यूड की भावना में कभी भी नहीं रहना। तो ये कुछ आज की इंपॉर्टेंट टिप्स थी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक सब्सक्राइब शेयर फॉर योर ऑल फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।